अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्टोरी जो मैं हॉरर शेयर कर रही हूँ इस वक्त आप लोगों के साथ, ये इस तरह है कि जिस तरह ऊबर या शायद यूबर जो भी है, ऐसे अब बहुत सारे ऐप्स हैं ना जिस पे आप मतलब सर्च करके आपको अगर कहीं जाना हो तो गाड़ी आती है। ये जो पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं, तो इस तरह आसानी हो रही है आजकल लोगों के लिए। तो इसमें एक बंदा कह रहा था कि रात का टाइम था, वैसे अमूमन 8 बजे हम लोग ये मतलब बस ख़त्म करते ही छुट्टी होती है हमारी, लेकिन मुझे एक कॉल आई कि मुझे पला जगह से पिक करे। तो मैं उसी रास्ते पे था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पिक करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि वहाँ जाके मैंने देखा कि ये एक औरत है। हालांकि जब कॉल आई थी तो वो किसी मर्द की आवाज़ थी। मैं हैरान था, मैंने सोचा चलो इससे मुझे क्या, शायद इसके साथ कोई होगा, उसने किया था। मैंने उसको पिक किया और मैं चल पड़ा। मैंने उससे कहा कि आपको मतलब किस किस जगह पे, उसने मुझे बताया कि इस तरह जाना है। मैं बताया सारा। तो अब मैं चल पड़ा। तो अब एक घंटे के बाद मैंने क्या किया कि मैं उसको पूछा कि आपको कहीं कब कहाँ जाना है, क्योंकि वो जगह आ गई थी जहाँ पर उसको उतरना था। तो उसने मुझे कहा कि थोड़ी देर और। तो इस तरह मैं थोड़ा चलता रहा। फिर मैंने पूछा तो उसने कहा नहीं थोड़ा और। तो फिर एक कब्रिस्तान आया। उसने मुझे बताया कि इस कब्रिस्तान का जो गेट है ना, वहाँ पर मुझे उतरना है। तो मैंने देखा तो वाकई उस कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल फ्रंट पे एक घर था। तो मैंने कहा हाँ ये इसी घर। उसने कहा ये मेरा घर है। तो मैंने जैसे ही उसको उतारा तो अब मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो उसने रोड क्रॉस की और जाके वो जो है कब्रिस्तान के अंदर गई। तो मैं थोड़ा घबरा गया कि यार ये औरत आधी रात को, इसने तो मुझे कहा था कि मेरा ये घर है और मुझे यहाँ उतरना है, तो अब ये कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रही है। तो मैं जाके, मैं भी पागल था, थोड़ा उसको देख रहा था। तो उसने भी मुझे पीछे से देखा। अब जब उसने मुझे पीछे से देखा ना, तो मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने जल्दी गाड़ी स्टार्ट की। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो फिर मैंने देखा, क्योंकि वो साफ, वो जिस रास्ते से जा रही थी ना, वो साफ मुझे नज़र आ रही थी। और मैंने देखा कि फिर वो वहाँ थी ही नहीं। तो मैं काफ़ी घबरा गया कि मतलब ये कैसी औरत थी जिसने मुझे इस घर का बताया। अच्छा, मैं उठा और अपनी गाड़ी से, क्योंकि ये तो सारा एक वो होता है ना कि अगर उसके साथ कब्रिस्तान में कोई हादसा पेश आता है तो लास्ट में जहाँ जहाँ उसके मोबाइल से फ़ोन गया उसी के बारे में पूछताछ होगी। तो मैं जाके उसके घर पे बेल मारी और 2-3 बेल और दी कि कई मतलब उन लोगों से कहूँ कि जो आपकी लेडी है वो इस कब्रिस्तान में गई है, मैं तो यहाँ लेके आया हूँ, लेकिन अब आप लोग की ज़िम्मेदारी है। तो मैंने देखा कि कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। तो मैंने नीचे देखा तो ये इस तरह क्या होता है कि एक उस दरवाज़े के नीचे से एक पर्ची निकल आई। और जब पर्ची निकल आई तो मैंने देखा कि उस पर लिखा था कि यहाँ कोई नहीं रहता, उसने आपको धोखा दिया है बस। ये बात इतनी अजीब थी मेरे लिए, क्योंकि मैं हैरान था कि घर के अंदर जो मौजूद है उसको कैसे पता कि मैं किसी को लेके आया हूँ। दूसरी बात, चलो उसने कॉल की थी, जो भी किया था, लेकिन जो लिखाई थी वो खून से हुई थी। और मैंने देखा कि बरसों से बंद पड़ी थी वो घर, यानी उस पर जाले थे और उसके दरवाजे पर ताला भी लगा था, जो कि मैंने नहीं देखा था। बहुत नीचे था, पैरों वाली जगह पर एक ताला था। तो मैं हैरान रह गई और मैं जल्दी जल्दी वहाँ से जैसे ही निकला और गाड़ी स्टार्ट की और मैं चलने लगा, तो मैंने देखा वो औरत दूर कब्रिस्तान के दूसरे गेट पे बैठी और मुझे देख के हंस रही थी और चादर ओढ़े हुई थी। अब कई घंटों दूर जाके जैसी मैं अपनी मतलब आबादी में पहुंचा और रोड और सब लोग थे, तो मैंने उसी औरत को उसी रोड पे दोबारा देखा जो किसी और गाड़ी को इशारा दे रही थी। और मैं उसको हैरानी से देखा तो उसने एक नज़र मुझ पे भी इस तरह एक स्माइल दी मुझे कि यानी तुम भी समझ गए और मैं भी यहाँ हूँ। और फिर एक गाड़ी में सवार हो गई। और आज तक मैं इस भयानक हादसे को नहीं भूल सकता। आप लोगों के लिए ये एक आम सा हादसा होगा, लेकिन चूँकि मेरे साथ पेश आया है आधी रात को, मैंने सारे ड्राइवर से और सबसे कहा, लेकिन सबने कहा कि ऐसा तो कुछ भी मतलब कभी कभार हमारे साथ भी होता है। कोई सवारी ऐसी मिलती है जो कि हम हैरान होते कि वो इंसान है यानी, लेकिन जो आपके साथ हुआ है ये काफ़ी हॉन्टेड है कि आपने घर पे बेल भी मारी। और फिर जब हम सुबह उसी घर पे गए ना दोस्तों, तो वो कहता है कि वो घर बंद पड़ा था और वो जो ताला था वो नीचे पैरों वाली जगह पे लगा था और इतनी जालियाँ थी। और वहाँ आसपास के लोगों ने बताया कि ये कब से बंद पड़ा है, यहाँ तो कोई नहीं होता। तो मैं हैरान हूँ कि वहाँ से चिट्ठी कैसे आई और उसमें एक लाइट ऑन था रात के टाइम जब मैंने उस पर नॉक दी थी, जो बेल मैंने दी थी। ओके दोस्तों, आज के लिए ये स्टोरी अगर पसंद हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।